ये जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम लाखों रुपए प्रति माह हो। अगर आपका पर्पस सही है और वीजा अफसर को ये लगा कि आपकी जो इनकम है उसमें आप अपने देश में आरामदायक जिंदगी गुजार रहे हैं और आप यूके जाने के बाद अवश्य ही वापस आएंगे, तो आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा। ये सब आपने साबित करना है, जिसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से लगाने हैं। यही वे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखकर वीजा अफसर आपको वीजा दे देगा। अगर आप यूके का वीजा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूके टूरिस्ट वीजा। नंबर 1, पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी न्यूनतम 6 महीने तक की वैधता हो और न्यूनतम 2 पेज खाली हो जिन पर वीजा की स्टैंप लग सके। अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट हैं तो पिछले सभी पासपोर्टों को संलग्न करें जिससे आपकी पिछली यात्राओं का पता चल सके। नंबर 2, यूके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। www.gov.uk स्टैंडर्ड विजिटर वीजा। ये यूके हाई कमीशन की वेबसाइट है। यहाँ आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है और फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है। नंबर 3, फोटो। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आपकी फोटो VFS वाले वहीं खींच लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने साथ 2 अभी की खिंचाई हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो मैट फिनिश हो, जो मैट पेपर पर होती है, जिसमें 70 से 80% तक फेस कवर किया गया हो, जिसका सफेद बैकग्राउंड हो एवं कोई बॉर्डर ना हो, जिसका साइज 35 mm बाई 45 mm हो, स्कैन किए गए, स्टेपल किए गए और पिछले किसी भी वीजा में उपयोग किए गए फोटो इस्तेमाल ना करें। ध्यान रखें कि आपके बाल फोटो में चेहरे पर ना आए, आपके बालों की वजह से आपका चेहरा ढक न रहा हो। खास करके महिलाओं के लिए अपने बालों को अच्छी तरह बांध लें ताकि आपके कान नजर आए। नंबर 4, कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। कवरिंग लेटर आपने द वीजा ऑफिसर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन चंडीगढ़ को लिखनी है। अगर आप दिल्ली से हैं तो वीजा ऑफिस दिल्ली को लिखें या जो भी आपके नजदीक पड़ता है उसको लिखें। कवरिंग लेटर में आपने अपनी यात्रा के विवरण देना है। आप क्यों यूके जाना चाहते हैं, ऐसी क्या खास बात है आपने यूके को चुना, आपका जाने का क्या उद्देश्य है, कितने समय के लिए जा रहे हैं, किन किन डेट्स में आप ब्रिटेन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, अपनी यात्रा के दौरान आप कहाँ रहेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, आपकी यात्रा की लागत कितनी होगी, आपका वर्तमान घर का पता और आप कितने समय से वहां रह रहे हैं, आपके माता पिता के नाम और जन्म तिथि, पासपोर्ट नंबर देना है। 1 साल में आप कितना कमाते हैं, क्या आपका खुद का कारोबार है जहां आप नौकरी करते हैं। अगर आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर जा रहा है तो आपके साथी का नाम, जन्म तिथि, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट। अगर आप अपनी यात्रा का खर्चा खुद नहीं कर रहे तो आपकी यात्रा के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और पता। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य यूके में रहता है तो उसका नाम, पता और पासपोर्ट नंबर। आपके द्वारा किए गए किसी भी आपराधिक, नागरिक या अवर्जन, क्रिमिनल, सिविल और इमिग्रेशन अपराधों का विवरण, आप द्वारा करी गई पिछले 10 वर्षों की यात्रा के इतिहास का विवरण जैसा कि आपके पासपोर्ट में दिखाया गया है। आपकी क्या आइटिनरी है, संक्षेप में लिखना है। होम टाइज। वीजा अफसर वीजा देने से पहले ये चेक करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं और आप वीजा लेने के हकदार हैं, लेकिन क्या आप वीजा लेकर वापस आओगे या वही हमारे देश में ही रुक जाओगे, और अगर आप वापस आओगे तो क्यों वापस आओगे। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा और वीजा अफसर को जरा सा भी शक पड़ गया तो वह आपका वीजा रिफ्यूज कर देगा। वीजा अफसर ने कवरिंग लेटर से ही देखना है कि आप अपने देश में बड़े आराम से रह रहे हैं और खुश हैं। इसके लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी, व्हीकल, फैमिली इंफॉर्मेशन, आपका सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, होम कंट्री में क्या है के बारे में बताना है। इसलिए आपके नाम पर जो कुछ भी है, मकान, दुकान, जमीन, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर की वैल्यूएशन कराएं, CA से सर्टिफिकेट बनवाकर साथ लगाएं। अपना मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस भी दें और इसमें यह भी लिख दें कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दिए हैं। ये सब कुछ लिखकर आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। नंबर 5, ट्रैवल आइटिनरी। ट्रैवल आइटिनरी में आपने अपने हर दिन की विस्तृत जानकारी देनी है कि आप पहले दिन कहाँ जाएंगे, दूसरे दिन कहाँ जाएंगे, तीसरे दिन कहाँ जाएंगे, जितने दिन भी आप वहां रहेंगे हर दिन की जानकारी देनी है ताकि वीजा अफसर को पता चले कि आपका वहां जाने का क्या उद्देश्य है, आपने यूके को क्यों चुना और आप वहां जाकर क्या करेंगे, और इसे अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ लगाना है। नंबर 6, फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि आपके पास अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। सेविंग्स। वीजा अफसर ने चेक करना है कि आपकी कितनी सेविंग है। ये ध्यान रखें
कि आपकी सेविंग आपकी इनकम के मुताबिक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी सेविंग ज्यादा हो, इनकम कम हो, और ऐसा भी ना हो कि आपकी सेविंग कम हो और इनकम ज्यादा हो। यहीं से पता चलेगा कि आप क्या काम करते हैं और उससे आपको कितनी इनकम है। इसके लिए पिछले 3 साल की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न ITR देनी है। आपकी सेविंग करंट अकाउंट की पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो बैंक के लेटर हेड पर हो, जिसमें बैंक का नाम, बैंक का टेलीफोन नंबर और उस पर बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर हो और स्टैंप लगी हो, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस होना चाहिए, देना है। और जब आप VFS जाओगे उससे 2-3 दिन पहले का हो। विजिटर वीजा के लिए कितना बैंक बैलेंस दिखाना है, ये आपकी यात्रा की अवधि और उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपके पास अपने प्रवास की पूरी अवधि के लिए, उड़ान के लिए, वीजा, होटल, भोजन, साइट सीइंग और विविध खर्चों के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। 3 लाख से 4 लाख तक का बैंक बैलेंस आपकी यात्रा खर्चों को कवर करने के लिए, धनराशि दिखाने के लिए पर्याप्त है। 6 से 7 लाख का बैंक बैलेंस बेहतर माना जाता है। पैसा लिक्विड बचत खाता में होना चाहिए, ना कि फिक्स्ड डिपॉजिट या रियल स्टेट में हो जो लॉक हो और आपकी यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आसान ना हो। इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपका कोई और इनकम प्रूफ हो और आपने इनकम को कहाँ इन्वेस्ट किया है, जैसे FD, RD, NSC, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स वगैरह हो तो साथ लगाएं। और अगर आपके पास LIC या कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी सरेंडर वैल्यू का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। इससे पता चलता है कि आपको अपने भविष्य की चिंता है और अपने भविष्य के लिए आप सेव कर रहे हैं और आपका भविष्य आपके देश में ही सुरक्षित है और आप वापस आएंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जितने ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वीजा अफसर को आपको वीजा देने में आसानी होगी। नंबर 7, पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी साथ लगाएं। नंबर 8, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आप यूके में कहाँ ठहरेंगे, यहाँ भी आपने यूके में जाकर ठहरना है, उसके बारे में लिखें। वीजा अफसर को सही जानकारी दें। अगर आपने अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के घर रहना है जिसने आपको इनवाइट किया है, स्पॉन्सर किया है, तो उसके घर के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, उसके घर का एड्रेस दें। और अगर आपने होटल, हॉस्टल, अपार्टमेंट में रहना है तो उसका एड्रेस दें। नंबर 9, कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट। ये अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वह मांगे तो आपको एक कंफर्म रिटर्न टिकट देना होगा और आपको टिकट यात्रा कार्यक्रम का प्रमाण भी देना होगा, जिससे पता चले कि आप कब यूके पहुंचेंगे और कब यूके से वापस आएंगे। एयर टिकट हमेशा रिफंडेबल लें, क्योंकि अगर आपका वीजा नहीं लगता तो आपकी टिकट रिफंड हो जाए और आपको टिकट के पैसे वापस मिल जाएं। नंबर 10, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये भी अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वह मांगे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देना होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका $50 50,000 या इससे ज्यादा का होना चाहिए। नंबर 11, फैमिली। अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज का सर्टिफिकेट लगाएं। आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आपकी अभी मैरिज हुई है तो आप अपनी शादी का कार्ड लगाएं एवं शादी की कुछ फोटो भी लगाएं जो ये साबित करे कि आपकी शादी हो चुकी है और ये फोटो असली है। और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप बैचलर हैं, तो अपने माँ बाप, भाई बहन की सारी इंफॉर्मेशन दें। नंबर 12, स्पॉन्सर। जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है, उनका सही विवरण दें। वे आपके ब्लड रिलेटिव हैं या मित्र या रिश्तेदार हैं, उनकी पूरी डिटेल दें। नंबर 13, ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स दैट इज नॉट इन इंग्लिश। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएं, जिसमें ट्रांसलेटर का पूरा नाम, सिग्नेचर, उसकी कांटेक्ट डिटेल और किस तारीख को अनुवाद किया है लिखा हो। नोटरी से टेस्ट करवाएं एवं साथ लगाएं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एक एम्प्लॉयड हैं, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर जिससे ये पता चले आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं और आप कब से जॉब कर रहे हैं, पिछले 6 महीने की अपनी सैलरी स्लिप साथ लगाएं। अपने बैंक अकाउंट की कॉपी साथ लगाएं जिसमें आपकी सैलरी आती है और अपनी लीव सैंक्शन का लेटर, आप कब छुट्टी जाएंगे और कब छुट्टी से आकर अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी कांटेक्ट डिटेल लगाएं और अपना NOC साथ लगाएं। अगर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो कंपनी के लेटर हेड पर, और अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं उस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर स्टैंप के साथ हों जिस पर नंबर व डेट लिखा हो। और अपने ID कार्ड की कॉपी साथ लगाएं। पिछले 3 साल की अपनी ITR व फॉर्म 16 लगाएं। प्रोविडेंट फंड कोई आपका कटता हो जैसे GPF, PPF वगैरह, उसकी कॉपी साथ लगाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका खुद का कारोबार है, तो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्यवसाय के स्वामी का नाम, जिससे पता चल सके कि आपने कब बिजनेस शुरू करा था। और अगर आप यूके बिजनेस के लिए आ रहे हैं
तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर आप मालिक या पार्टनर हैं तो उसका सबूत लगाएं। कंपनी की बैलेंस शीट और पिछले 3 साल की ITR लगाएं। आपके ऑफिस के बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल साथ लगाएं। अगर आपने अपना ऑफिस किराए पर लिया हुआ है तो किराएनामे की कॉपी लगाएं। और अगर आपका ऑफिस अपना है तो उसकी रजिस्ट्री लगाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल या कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा सैंक्शनड लीव का सर्टिफिकेट, आपके स्कूल कॉलेज द्वारा जारी की गई NOC, आपके ID कार्ड की कॉपी एवं आपके पेरेंट्स द्वारा दिया गया NOC साथ लगाएं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो पिछले 6 महीने की पेंशन स्टेटमेंट लगाएं। अपनी रिटायरमेंट का सबूत लगाएं। और अगर आपके पास कोई और इनकम है तो उसका सबूत साथ लगाएं। और अगर आप फार्मर हैं तो फर्द अपनी जमीन की मलकियत की कॉपी साथ लगाएं। जे फॉर्म लगाएं। ध्यान रखें, अगर आपने कमीशन एजेंट से कैश पैसे लिए हैं तो वह सारे पैसे अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराएं ताकि आपके जे फार्म की एंट्री और आपकी सेविंग पासबुक की एंट्री मिल सके। कोशिश करें कि आप कमीशन एजेंट से पेमेंट चेक द्वारा लें और वह चेक अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराएं ताकि आपका सेविंग अकाउंट और जे फार्म की एंट्री मिल सके। और उस चेक की फोटोकॉपी भी अपने पास रखें। तहसीलदार का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। अगर आप खेत ठेके पर लेकर खेती करते हैं उसकी कॉपी साथ लगाएं। और अगर आपने अपनी जमीन ठेके पर दे रखी है तो एग्रीमेंट की कॉपी साथ लगाएं और अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी साथ लगाएं। और अगर आपको किसी ने बुलाया है, स्पॉन्सर किया है तो उनका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी, उनका वीजा स्टेटस, वीजा पेज की कॉपी, उनका अप्लायमेंट का सबूत, स्पॉन्सरशिप लेटर या इनविटेशन लेटर जिसमें उन्होंने लिखा हो कि जो आ रहे हैं उनके रहने का, खाने पीने का, घूमने का खर्चा मैं करूंगा एवं वह अपनी वीजा अवधि के बाद वापस जाएंगे, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। उनकी इनकम प्रूफ, उनकी पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, उनके इनकम टैक्स की कॉपी, उनके अकोमोडेशन का प्रूफ, अगर वह रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट डीड की कॉपी साथ लगाएं। 18 साल से छोटे बच्चों के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगाएं जिसमें माँ बाप दोनों का नाम हो, माँ बाप के पासपोर्ट की कॉपी, और अगर माँ बाप के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कोई और लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर माँ बाप के हस्ताक्षर हो जो मान्य हो दे सकते हैं। और अगर बच्चे को अडॉप्ट किया है तो लीगल अडॉप्शन पेपर जिससे पता चले कि आपका और बच्चे का क्या रिश्ता है। और अगर बच्चा अकेला जा रहा है या किसी और के साथ जा रहा है तो माँ बाप द्वारा हस्ताक्षर युक्त पत्र जिसमें बच्चे के साथ जाने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण हो, एफिडेविट। अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन का एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट दें जिसमें आपने घोषणा करनी है कि मैं अपने निर्धारित समय में वापस आ जाऊंगा, मैं वहां किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य केवल यूके घूमने का है। प्रिकॉशंस, डॉक्यूमेंट लगाते समय सावधानी बरतें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। अगर आपने किसी से लेकर एकदम से पैसे डलवा दिए हैं तो उसका रीजन देना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसे कहां से आए। कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट ना लगाएं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक किए जाएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट झूठा मिला तो वही डॉक्यूमेंट आपका वीजा कैंसिल करवा देगा, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट ठीक लगाएं। यूके वीजा हासिल करने के लिए अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपनी वीजा फाइल में लगाएंगे तो आपका वीजा आसानी से मिल जाएगा। ये ध्यान रखें कि वीजा अफसर आपका दुश्मन नहीं है, उसने फैसला आपकी फाइल में लगे हुए डॉक्यूमेंट्स पर ही देना है। नोट, आप